बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, चैप्टर 4 के हवाले से कुछ MCQs आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। टू डायमेंशनल इर्रोटेशनल फ्लो, इसमें जो पहली टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आएगी वो देखते हैं हम। स्ट्रीम फंक्शन इन टू डायमेंशनल मोशन। ये हमारे पास एक XY प्लेन है, फ्लूइड फ्लो में है, तो उस एक पॉइंट फिक्स्ड A और दूसरा मूवेबल पॉइंट P है। ए को P से दो कर्व्स की मदद से मिलाया गया है, ABP और ACP। अब हम फर्ज कर रहे हैं कि फ्लूइड फ्लो इन हो रहा है ABP कर्व से, और ये जो दरम्यान में रीजन बना है, इस रीजन से फ्लूइड फ्लो आउट हो रहा है। तो दो बातें हमारे सामने हो गई, यहाँ से एक फ्लूइड फ्लो इन और इस जगह से फ्लूइड फ्लो आउट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें यह बताती है कि फ्लूइड फ्लो इन मस्ट बी इक्वल टू द फ्लूइड फ्लो आउट। ये जो फ्लूइड फ्लो इन हो रहा है, इस चीज को हम नाम देंगे रेट ऑफ फ्लो, और रेट ऑफ फ्लो फ्लक्स कहलाता है। इसका मतलब है हमने जो अब नया लफ्ज इख्तियार करना वो हो जाएगा फ्लक्स इन इक्वल टू द फ्लक्स आउट। फ्लक्स इन इक्वल टू द फ्लक्स आउट। फ्लूइड फ्लो इन को, रेट ऑफ फ्लो को हमने फ्लक्स इन कहा, और फ्लूइड फ्लो आउट को हमने फ्लक्स आउट कहा। इसी शय की हम नई एक टर्म इख्तियार कर लेंगे। अब वो टर्म देखते हैं हमारे पास क्या होगी। यहां से हम एक दफा देखते हैं, फ्लक्स ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द रीजन अक्रॉस कर्व ABP मस्ट बी इक्वल टू द फ्लक्स लीविंग द रीजन अक्रॉस कर्व ACP। जितना पहले कर्व से फ्लूइड फ्लो इन होगा, फ्लक्स इन होगा, उतना ही फ्लक्स लीव आउट कर जाएगा दूसरे कर्व से। अच्छा, अब since point A is fixed, flux is a function of the position P and time। ये जो हमने फ्लूइड का फ्लो इन फ्लो आउट पढ़ा है, इसको हम फ्लक्स इन फ्लक्स आउट भी कहते हैं। तो ये अब एक फंक्शन कहलाएगा, उसकी अलामत हम सिंबल साई इख्तियार करेंगे, और ये साई फंक्शन ऑफ P एंड T होगा। ये हमारे सामने आ गया। अब हमने देखा कि फ्लूइड फ्लो इन फ्लो आउट के लिए सिंबल इख्तियार कर ली साई। साई इज ए फंक्शन ऑफ X, Y एंड T, पोजीशन और टाइम का फंक्शन। अब यहां से हमारी आज की पहली मल्टीपल चॉइस का आगाज होता है। कहता है फंक्शन साई का नाम होगा अब स्ट्रीम फंक्शन। फंक्शन साई इज कॉल्ड स्ट्रीम फंक्शन एंड हैज यूनिट, ये दूसरी मल्टीपल चॉइस है जी, एंड इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी शहर का दूसरा नाम एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है जी। स्ट्रीम फंक्शन क्या है? स्ट्रीम फंक्शन हमें फ्लूइड फ्लो इन और फ्लूइड फ्लो आउट की इंफॉर्मेशन देता है। सिंबल क्या है? साई है। यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। ठीक है जी। अच्छा, कहता है अगर ये स्टेडी फ्लो हो तो फिर साई क्या होगा? साई फिर एक्स वाई का फंक्शन रह जाएगा। और अगर हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में देखें तो फिर हमारे पास साई आर थीटा टी का फंक्शन होगा, और स्टेडी फ्लो हो तो फिर साई आर थीटा का फंक्शन होगा। तो यहाँ 3-4 हमारे पास मल्टीपल चॉइस आ गई कि स्ट्रीम फंक्शन, और स्ट्रीम फंक्शन की सिंबल साई, उसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड। स्ट्रीम फंक्शन एक्चुअली हमें फ्लूइड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से फ्लूइड फ्लो की इंफॉर्मेशन देता है। अब मल्टीपल चॉइस एक और आपके सामने ला रहे हैं, डायरेक्टली रिजल्ट
कि स्ट्रीम फंक्शन को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट v आ जाता है, और स्ट्रीम फंक्शन को y के लिहाज से डिफरेंशिएट करें और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके तो वेलोसिटी कंपोनेंट u हासिल होता है। ये बहुत बड़ी मल्टीपल चॉइस है, आपने याद रखनी है, इस्तेमाल होगी। अब हम स्ट्रीम फंक्शन को वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन पोलर फॉर्म में देखते हैं। स्ट्रीम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करें तो हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट वी थीटा मिल जाता है, और अगर हम स्ट्रीम फंक्शन को थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करें और -1/r से मल्टीप्लाई करें तो ये वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट हमें मिल जाता है। ठीक है जी, ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। वेलोसिटी के हमने टोटल 4 कंपोनेंट्स देख लिए, 2 पोलर में, 2 कार्टेशियन में। कार्टेशियन में यूवी देखा और पोलर में वी आर वी थीटा देखा। नेक्स्ट हमारे पास अप्लाई करके देखते हैं। स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ ये वेलोसिटी कंपोनेंट मालूम करना है। इस स्ट्रीम फंक्शन को पहले मैं x के लिहाज से डिफरेंशिएट करता हूँ। ये देखिए 3x² y माइनस वाई, ये बन जाएगा 6xy, और y के लिहाज से डिफरेंशिएट करें तो ये बन जाएगा। x के लिहाज से डिफरेंशिएट किया तो वो v कंपोनेंट कहलाएगा, और जो y के लिहाज से डिफरेंशिएट किया उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो u कंपोनेंट कहलाएगा। इस तरह ये 2 u और v हमने मालूम कर लिया। ये है जी तरीकाकार। उसका मतलब है पेपर में ऐसा भी हो सकता है स्ट्रीम फंक्शन देकर आपके पास v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछ ले, बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, या फिर u कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछ ले। लाइकवाइज ये जो हमारे पास पोलर फॉर्म में है इसमें भी हम दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी के मालूम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पहले r के लिहाज से डिफरेंशिएट किया साई को, फिर साई को थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट किया। साई को जो r के लिहाज से डिफरेंशिएट किया ये वेलोसिटी का कंपोनेंट अभी थीटा बन जाएगा पोलर में, और जो साई को थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट किया उसे -1/r से मल्टीप्लाई किया तो ये वी आर कंपोनेंट बन जाता है। ये 2 कंपोनेंट आपके सामने आ गए वेलोसिटी। तो अब तक जो इसको हमने देखा है कि हमने जो स्ट्रीम फंक्शन की फॉर्म में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स पढ़े वो एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे के उसकी भी मल्टीपल चॉइस बना सकता है कि यू मालूम करो, वी मालूम करो, वी थीटा मालूम करो, या वी आर मालूम करो। अच्छा जी, स्ट्रीम लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन नई शक्ल अब हमारे पास आएगी। स्ट्रीम लाइन की पहली शक्ल ये थी 2 डायमेंशन में dx/u इक्वल dy/v। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन है 2 डायमेंशनल फ्लो में। ये हमने पहले से पढ़ रखी है, ये हमें पहले से आती है, ये भी मल्टीपल चॉइस का हिस्सा बन सकती है। इसकी दूसरी शक्ल क्या हो सकती है? इसकी दूसरी शक्ल देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे दूसरी तरफ ले जाएं, ये शक्ल बन जाए। ये भी स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है। ठीक है जी, अब हमें v और u जो कंपोनेंट्स हैं स्ट्रीम फंक्शन की शक्ल में, साई की शक्ल में, वो इसमें दर्ज कर दें। ये दर्ज हो गए, तो ये दर्ज होने के बाद हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी साई बन जाता है। जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी साई बन जाता है, इंटीग्रेशन करें साई इक्वल कांस्टेंट। दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। ये इस चैप्टर से इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन साई इक्वल कांस्टेंट, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन है। तो ये मल्टीपल चॉइस बन सकती है कि साई इक्वल कांस्टेंट, साई इक्वल वेरिएबल एक्स, साई इक्वल वेरिएबल यू, या साई इक्वल टी। ये इनमें से पहचान करेंगे कौन सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। नोट दैट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट रिप्रेजेंट डिफरेंट स्ट्रीम लाइन। कांस्टेंट अगर वेरी कर जाएगा तो नई स्ट्रीम लाइन आ जाएगी, तो ये जहन में रखिए। मैं फिर इसको कर्सर के साथ आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि साई इक्वल कांस्टेंट इज आल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। ठीक है जी।
अब कोई और मल्टीपल चॉइस की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो जो हम रेट वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट विड्थ हम निकालते हैं, उसकी एक इक्वेशन ये है हमारे पास, क्यू फ्लो रेट। ये इसकी इक्वेशन क्या है जी, psi2 minus psi1, difference in the value of psi between two streamline is equal to the volume rate of flow। ये देखिए, ये हमारे पास Q यानी वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो किसके इक्वल है, स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस ले लें तो वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाता है। ये पेपर में कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ स्ट्रीम लाइन गिव्स, क्या गिव्स है, वो हमें वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो देगा। अच्छा, किसी स्ट्रीम लाइन के क्रॉस फ्लो ना हो रहा हो तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, psi1 इक्वल psi2। ये आपके पास एक और मल्टीपल चॉइस है कि psi1 इक्वल psi2 से मुराद है कि नो फ्लो क्रॉस स्ट्रीम लाइन। इसे यूं भी लिखा जा सकता है, दोनों को एक तरफ शिफ्ट कर लें, psi2 माइनस psi1 इक्वल 0, इससे भी यही मुराद है। अच्छा जी, अल्टरनेटिव फॉर्म, इसकी हमें अल्टरनेटिव फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। इलास्टिकम इन कार्टेशियन, ये हमने पहले कर लिया, पोलर कोऑर्डिनेट में भी हमने ये कर लिया। अब एक और छोटा सा न्यूमेरिकल, ये हमारे पास u v दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। हमने बताना है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होती है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास डेल डॉट वी इक्वल 0 है, टू डायमेंशन केस में डेल डॉट वी की ये शक्ल होती है। तो ये भी याद रखिए कि व्हाट इज डेल डॉट वी, ये मल्टीपल चॉइस बन सकती है, तो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब यहाँ पर उसको लिखा कैसे गया, पार्शियल यू पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी ओ पार्शियल वाई इक्वल 0। अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास यू ये है, वी ये है, यू का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लें, वी का वाई के लिहाज से लें, और फिर हम इसमें पुट कर दें, 0 आंसर आ गया तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होती है। अब वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ साई, साई का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले तो वेलोसिटी कंपोनेंट वी बनता है, साई का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव ले माइनस मल्टीप्लाई करें तो वेलोसिटी कंपोनेंट यू बनता है। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ हमारे पास u जो है ये, यस दिस इज द u, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो पार्शियल साई और पार्शियल वाई बन जाते हैं। ये v जो है ये एज इट इज ही पार्शियल साई और पार्शियल एक्स के बराबर। अब यहाँ से इसे इंटीग्रेट करें, डेरिवेटिव करके कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन ये आ जाता है। यानी इस एग्जांपल में हमें स्ट्रीम फंक्शन, पहले क्या था, स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ होता था और वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल देते थे। पहली एग्जांपल ये की, इस एग्जांपल में वेलोसिटी कंपोनेंट देकर स्ट्रीम फंक्शन आपसे मालूम करवाया गया। ये नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं। टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स की बात हम बाद में करेंगे। अभी तक इतनी ही मल्टीपल चॉइस जो आपके सामने रखी है, इसको ज़रा रिवाइज कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, पेपर के हवाले से अहम है। एक या दो लेक्चर और मल्टीपल चॉइस के हवाले से आपके सामने रखेंगे ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए।
थैंक यू वेरी मच।